एक अविवाहित और मशहूर लेखिका एक दिन गर्भवती होने के दौरान बाजार घूम रही थी। उसने यूं ही एक नोटबुक खरीद ली, ये सोचकर कि उसमें अपने अजन्मे बच्चे की बढ़ने की कहानी दर्ज करेगी। लेकिन जैसे ही उसने नोटबुक खोली, उस पर अचानक एक पंक्ति उभर आई, माँ काश आपने मुझे जन्म ही न दिया होता, तब आपको पापा से शादी भी नहीं करनी पड़ती। महिला पहले तो चौंकी, फिर खुद को समझा लिया कि यह कोई अजीब संयोग होगा। आखिर वह लेखिका थी और उसने इससे भी ज्यादा विचित्र कथानक रचे थे। उसने कलम उठाकर पूछा, तुम कौन हो और मेरी बेटी के जन्म से पहले तुम यह सब कैसे लिख रही हो? उसी क्षण नोटबुक के शब्द 7 साल की एक छोटी बच्ची के सामने उभर आए। वह लड़की दरअसल वही अजन्मी संतान थी जो भविष्य में पैदा होकर अब 7 साल की हो चुकी थी। लड़की ने लिखावट पहचान ली और नोटबुक लेकर बेहोश पड़ी अपनी माँ के पास दौड़ी। उसने कहा, माँ मैं आपकी 7 साल बाद की बेटी हूँ। ये सुनकर महिला हैरान रह गई, मगर उसे बेटी की पहली बात का मतलब बिल्कुल भी समझ नहीं आया। तभी बेटी ने सच उजागर किया। उसने कहा कि माँ एक समय पर बेहद मशहूर और लोकप्रिय लेखिका थी। कई लोग उनका सम्मान करते थे, लेकिन एक आदमी उनकी दौलत और अरबों की संपत्ति पर नजर गड़ाए बैठा था। उसने चालाकी से उन्हें गर्भवती कर दिया और बच्चे के नाम पर शादी करने को मजबूर किया। शादी के बाद माँ ने अपने सारे किताबों के कॉपीराइट पति को सौंप दिए। पति ने उन्हीं रचनाओं से नाम और शोहरत पाई और जल्दी ही एक प्रसिद्ध संपादक बन गया, मगर सफलता ने उसे बदल दिया। उसके विवाहेतर संबंध शुरू हुए और जब माँ ने इसका विरोध किया तो उसने बेरहमी से उन्हें सीढ़ियों से धक्का देकर कोमा में पहुंचा दिया। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें महंगी दवाइयों की जरूरत है, लेकिन पति ने जानबूझकर सस्ती दवाएं दिलवाई। बेटी ने रो रो कर विनती की कि माँ को तकलीफ न दी जाए, मगर पति ने धमकाकर बेटी को अपने साथ ऑनलाइन सब्जी बेचने के कार्यक्रम में बैठा लिया। माँ के चाहने वालों की संख्या बहुत थी और पति ने इसी सहारे खूब पैसा कमाया। दर्शकों को और भावुक करने के लिए वह बेटी को चोट पहुंचाता ताकि कैमरे पर उसकी रोने की आवाज सबको और गहराई से प्रभावित करे। माँ ये सब सुनकर कांप उठी। बेटी ने आगे कहा कि पापा अब असिस्टेंट शेन यूए को उसकी नई माँ बनाना चाहता है। महिला को विश्वास न हुआ तो उसने शेन यूए से पति को सूप ले जाने को कहा और वहाँ उसने देखा कि पति वास्तव में उसके साथ रंगरेलियां मना रहा है। अब महिला ने ठान लिया कि भविष्य बदलना ही होगा। उसने पति से कहा, पहले मैंने कहा था शादी साधारण होगी, लेकिन लोग अब मुझे लेकर बातें बना रहे हैं, इसलिए मुझे तुमसे 28 लाख का दहेज चाहिए। पति पहले झिझका, फिर सोचा कि शादी के बाद तो अरबों की संपत्ति उस पर होगी। उसने उधार लेकर पैसे जुटा लिए, मगर महिला पहले से चाल चल चुकी थी। उसने अपने कॉपीराइट सीधे प्रकाशन गृह को सौंप दिए और मालिक ने मीडिया को बुलाकर पति की असलियत उजागर कर दी। शादी के दिन पति दुल्हन ढूंढता रह गया, मगर पत्रकारों ने उसे घेर लिया। तभी उसे एक कागज और रिमोट दिया गया। उसने सोचा कोई सरप्राइज होगा, लेकिन जैसे ही बटन दबाया पत्नी का वीडियो चला जिसमें उसने साफ कहा, अब मेरा तुमसे कोई नाता नहीं, सारे कॉपीराइट वापस मेरे पास है। पति के पास अब बदनामी और कर्ज ही रह गया। मालिक ने उसे युद्ध क्षेत्र में पत्रकार बनाकर भेजने का आदेश दिया। वह पूरी तरह से टूट गया। इधर महिला मुस्कुराकर नोटबुक में अपनी बेटी से लिखती है, आज माँ तुम्हारे साथ नया जीवन शुरू करने जा रही है। बेटी कांपते हाथों से जवाब लिखती है, माँ मुझे बचा लो। ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है।